हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग पिछला वीडियो में यूकैरियोटिक सेल का सेल मेम्ब्रेन से स्टार्ट किए थे, जिसमें उसका मेजर कंपोनेंट लिपिड हम लोग स्टडी उसका कर चुके थे। उसमें बस एक थोड़ा सा मैं सुधार करना चाहती हूँ। लिपिड का नेचर मैं लिखी थी, वो भी करेक्ट है, ऐसा नहीं है कि वो करेक्ट नहीं है, बट बेटर टर्म मैं और आप लोग को देना चाहती हूँ कि लिपिड का नेचर कैसा मैं उसमें लिखी थी, फ्लूइड नेचर का। ओके, बट उससे भी अच्छा अगर आप लिखना चाहें तो क्वासी फ्लूइड नेचर ऑफ लिपिड। ऐसा इसलिए थोड़ा सा समझ लीजिए कि लिपिड फ्लूइड नेचर यानी लिक्विड फॉर्म में है ना। फिर से थोड़ा सा केमिस्ट्री में चल रहे, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो लिक्विड फॉर्म में उसमें एग्जाम्पल हम लोग क्या रखते हैं, वाटर का, तो बिल्कुल शेप चेंज हो जाता है। लेकिन यहाँ पे क्वासी फ्लूइड का मतलब होता है अर्ध तरल, कंप्लीटली लिक्विड फॉर्म में नहीं, वाटर के जैसा नहीं। इसलिए अगर क्वासी फ्लूइड नेचर ऑफ लिपिड हम लोग डालें तो बेटर रहेगा। ऐसे ये फ्लूइड नेचर भी डालेंगे, दैट्स ऑल्सो करेक्ट, बट अगर क्वासी फ्लूइड नेचर डालें तो उससे बेटर होगा, क्योंकि अर्ध तरल शेप होता है उसका, और उसके कारण क्या होता है, मूवमेंट इजिली हो पाता है वो मेम्ब्रेन के थ्रू, एंडो एंड एक्सोसाइटोसिस। चलिए अब चलते हैं प्रोटीन में। प्रोटीन्स आर ऑफ टू टाइप्स। अब यहाँ पे प्रोटीन दो तरह के होते हैं, हम लोग 9th क्लास में पढ़ चुके हैं, फिर से पीछे 9th क्लास में जरा सा चले जाइए। प्रोटीन एक्सट्रिंसिक एंड इंट्रिंसिक टाइप। अब यहाँ पे थोड़ा सा क्या देखना है कि टू टाइप्स हैं ऑन द बेसिस ऑफ ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन। ये किस बेसिस पे दो तरह इनको डिवाइड किया गया, ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन। एक्सट्रैक्शन मीन्स क्या, निकालना। जैसे हम लोग पढ़ते हैं ये प्रोकैरियोटिक सेल हम लोगों ने पढ़ा, तो उसमें प्लाज्मिड मिला, तो उसका भी यूज होता है, उससे निकाल करके, और फिर एंटीबायोटिक्स वगैरह बनाने में उसका यूज होता है। तो ये एक्सट्रैक्शन जो है सेल से अलग अलग ऑर्गेनेल्स को एक्सट्रैक्ट करके और उसको यूज किया जाता है मेडिकल साइंस में। तो कहता है कि बेसिस ऑफ ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन, ताकि आसानी से किस प्रोटीन को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, किसको आसानी से नहीं निकाल सकते, उसके आधार पर ये दो तरह के हो गए। अब इसमें आपको याद होगा एक्सट्रिंसिक या पेरिफेरल, इंट्रिंसिक और इंटीग्रल, दो तरह के हो गए। इजी टू एक्सट्रैक्ट, एक्सट्रिंसिक आसानी से एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है, निकाला जा सकता है, बट ये इजिली इंट्रिंसिक जो है इसका एक्सट्रैक्शन उतना आसान नहीं होता है। अब चलिए हम लोग इसको भी थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। ये प्रोटीन को दो भागों में बांटा गया, टू टाइप्स का। एक्सट्रैक्शन के अकॉर्डिंग किसको इजिली एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है, किसको नहीं। एक्सट्रिंसिक, पेरिफेरल, इंट्रिंसिक, इंटीग्रल। एक्सट्रिंसिक एक्स बाहरी, और इंट्रिंसिक यानी धंसे हुए। याद कीजिए फॉस्फोलिपिड वाई लेयर का बना होता है सेल मेम्ब्रेन, यानी दो लेयर फॉस्फोलिपिड के बने होते हैं, और उसमें प्रोटीन वरिड धंसा हुआ होता है। अब एक्सट्रिंसिक या पेरिफेरल कह रहा है, पेरिफेरी यानी आउटर सरफेस पर, जिसको आसानी से एक्सट्रैक्ट किया जा सके। इसका मतलब आसानी से एक्सट्रैक्ट करने का मतलब कि पूरा धंसा हुआ नहीं है, सिर्फ ऊपर से जुड़ा हुआ है, तो उसको आप आसानी से निकाल ले सकते हैं। इंट्रिंसिक या इंटीग्रल ये धंसा हुआ होता है, यानी वाइलेयर जो है फॉस्फोलिपिड का, उसमें ये धंसे हुए होते हैं। इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक जो है वो बाहर से ही जुड़े होते हैं, या थोड़ा बहुत उससे उसमें वरिड होते हैं, धंसे हुए होते हैं। अब इंट्रिंसिक में भी दो तरह से वरिड होते हैं, दो तरह से उसमें धंसे हुए होते हैं, दो तरह से इम्बेडेड होते हैं। पार्शियली वरिड, पार्शियली थोड़ा सा, कंप्लीटली नहीं, और ये कहता है टोटली वरिड, ये कंप्लीटली उसमें धंसे हुए होते हैं। तो इसको कहते हैं ट्रांसमेम्ब्रेन। इसको भी थोड़ा समझ लीजिए। ये तो एक्सट्रिंसिक है,
फर्स्ट टाइप का एक्सट्रिंसिक है, या पेरिफेरल है यानी बाहरी सरफेस पे थोड़ा बहुत जुड़ा हुआ है, हल्का फुल्का जुड़ा हुआ है, और इसलिए इसको आसानी से एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है, निकाला जा सकता है। दूसरा इंट्रिंसिक है या इंटीग्रल, दोनों नाम इसी का है, यानी धंसा हुआ। तो धंसा हुआ में भी एक पार्शियल है, कंप्लीटली नहीं, और दूसरा कहता है टोटली। तो इसको ट्रांस मेम्ब्रेन कहते हैं। अब ट्रांस मेम्ब्रेन क्यों कहते हैं भाई? टोटली वरीड है इसलिए ट्रांस मेम्ब्रेन। ट्रांस मेम्ब्रेन का मतलब क्या होता है? आर पार। तो अगर इस तरह से ये सपोज दैट फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है और इसमें अगर प्रोटीन है, तो यहां से प्रोटीन कंप्लीटली इसमें धंसे हुए हैं, है ना, टोटली वरीड। तो ये दोनों तरफ, लेयर के दोनों तरफ आर पार हो जाता है या दिखाई देता है, इसे ट्रांसमेम्ब्रेन कहते हैं। इसको दिमाग में रखिएगा। अब इतना क्लियर हो गया आपका? प्रोटीन इज ऑफ टू टाइप ऑन द बेसिस ऑफ ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन, आसानी से निकाला जा सके उसके अकॉर्डिंग। एक्सट्रिंसिक पहले से भी दिमाग में होगा, या पेरिफेरल भी इसको कहते हैं। ये आसानी से एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है, निकाला जा सकता है, चूंकि फॉस्फोलिपिड बाइलेयर में धंसा हुआ नहीं होता, हल्का फुल्का उससे जुड़ा हुआ होता है। दूसरा इंट्रिंसिक या इंटीग्रल, इसमें कुछ तो पार्शियली वरीड यानी हाफ लेयर तक ही धंसे होते हैं, और कुछ कंप्लीटली टोटली वरीड होते हैं, उसमें धंसे हुए होते हैं, यानी ये फॉस्फोलिपिड बाइलेयर के आर पार हो जाते हैं, दोनों सिरे में दिखाई पड़ते हैं, कंप्लीट वरीड होते हैं, कंप्लीटली एम्बेडेड होते हैं। तो इसे ट्रांसमेम्ब्रेन भी कहते हैं, या जो आर पार दिखाई देने वाला हो। चलिए, अब ये हो गया। इसके बाद चलते हैं, ये तो प्रोटीन का टाइप हो गया। अब प्रोटीन का फंक्शन क्या है, ये करता क्या है, यहाँ पे कौन कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स है इसका प्रोटीन का, जो कि सेल मेम्ब्रेन में दिखाई पड़ता है हम लोग को, और जिसके कारण ये सेल मेम्ब्रेन में उसका एक मूल रूप से मेन पार्ट है। प्रोटीन कैन शो लैटरल मूवमेंट बट नॉट फ्लिप फ्लॉप। फ्लिप फ्लॉप हम लोग पिछले वीडियो में या प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं। कहता है कि प्रोटीन कैन शो लैटरल मूवमेंट, प्रोटीन भी लैटरल मूवमेंट शो कर सकते हैं, यानी इस तरह से अगर ये फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है तो साइड से होकर के, प्रोटीन के बगल से होकर के मूवमेंट प्रोटीन के द्वारा हो सकता है, लेकिन फ्लिप फ्लॉप नहीं। फ्लिप फ्लॉप में क्या था, अंदर से बाहर की ओर, बाहर से अंदर की ओर, और ये टोटल इसका जो हाइड्रोफोबिक टेल रीजन है इसको क्रॉस करके यहां से यहां और फिर यहां से यहां, बाहर से अंदर की ओर और अंदर से बाहर की ओर, और इस हाइड्रोफोबिक टेल को क्रॉस करके, यानी पूरे मेम्ब्रेन को क्रॉस करके जब अंदर से बाहर और बाहर से अंदर की ओर मूवमेंट होता है मॉलिक्यूल्स में, दैट इज फ्लिप फ्लॉप, है ना, जो हम लोग पहले देख चुके हैं लिपिड में। बट प्रोटीन में कहता है कि नहीं, फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट नहीं होता है। हाँ, लैटरल मूवमेंट होता है, साइड से होकर क्रॉस कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, प्रोटीन से होकर के अंदर क्रॉस कर जा सकते हैं, लेकिन अंदर से बाहर और फिर बाहर से अंदर पूरा हाइड्रोफोबिक टेल रीजन को क्रॉस करके नहीं होता है। तो ये एक कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया आपका प्रोटीन का, लैटरल मूवमेंट बट नॉट फ्लिप फ्लॉप। अब आ जाइए सेकेंड में क्या कहता है। सेकेंड में कहता है कि न्यूट्रल और नॉन पोलर थिंग्स, इनका मूवमेंट कैसे होता है, डिफ्यूजन के द्वारा। याद कीजिए फिर से 9th क्लास का डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। डिफ्यूजन में हम लोग पढ़े थे फ्रॉम मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, डिफ्यूजन में पढ़े थे, और ऑस्मोसिस में पढ़े थे थ्रू ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो यहाँ कहता है कि न्यूट्रल और नॉन पोलर थिंग्स, वैसे सब्सटेंसेस, वैसे मॉलिक्यूल्स जो न्यूट्रल हैं या नॉन पोलर हैं, यानी आयोनिक फॉर्म में नहीं है, प्लस माइनस पोल्स
के फॉर्म में नहीं है, तो वैसे सब्सटेंसेस का डिफ्यूजन के द्वारा, यानी सिंपल डिफ्यूजन, सीधे सीधे ये फॉस्फोलिपिड बाइलेयर को क्रॉस कर जाते हैं और कोई एनर्जी रिक्वायरमेंट भी नहीं होती, इसमें कोई एनर्जी रिक्वायरमेंट भी नहीं होती है। न्यूट्रल, न्यूट्रल है, जैसे हम लोग कुछ भी यूज करते हैं, गोल्ड, सिल्वर, आयरन, कुछ भी, तो वो कैसा होता है, नॉन पोलर होता है। हम लोग उसको टच करते हैं, कोई उसमें प्लस माइनस कुछ वैसा दिखाई नहीं पड़ता है, लेकिन जब केमिकल रिएक्शंस होते हैं तो वहां पे आयोनिक फॉर्म में मेटल्स हों या अदर कंपाउंड्स हों, वो टूट जाते हैं। तो मेन हम लोग को इतना दिमाग में रखना है कि न्यूट्रल और नॉन पोलर, यानी आयोनिक फॉर्म में जब नहीं है तो वो सिंपल डिफ्यूजन के द्वारा वो मेम्ब्रेन को क्रॉस कर जाते हैं। और सिंपल डिफ्यूजन में याद रखिएगा, मैं लिखने नहीं जा रही क्योंकि हम लोग 9th में पढ़ चुके हैं कि सिंपल डिफ्यूजन मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन विदाउट एनर्जी रिक्वायरमेंट, कोई एनर्जी की रिक्वायरमेंट भी नहीं होती है। तो एक तो हो गया लैटरल मूवमेंट शो करता है प्रोटीन, दूसरा हो गया कि इसके द्वारा मेम्ब्रेन के द्वारा, ये प्रोटीन्स के द्वारा न्यूट्रल या नॉन पोलर थिंग्स जो है वो सिंपल डिफ्यूजन के द्वारा क्रॉस कर जा सकते हैं, कोई एनर्जी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। अब आ जाइए पोलर स्टेटस में, कहता है कि अगर पोलर हो, आयोनिक फॉर्म में हो, जैसे एग्जांपल में सोडियम प्लस, पोटेशियम प्लस, वाटर, वाटर भी आयोनिक फॉर्म में अगर H2O2 हो जाता है, तो कहता है कि जब पोलर फॉर्म में, पोलर स्टेटस हमेशा याद रखिएगा, मैं लिपिड में भी बताई थी कि जब आयोनिक फॉर्म में प्लस माइनस पोल्स उसमें बने हुए हों, उसको पोलर या ध्रुवीय कहते हैं। यानी आयोनिक फॉर्म में जब ये सब्सटेंसेस हो, मॉलिक्यूल्स हो, तब वो कैसे डिफ्यूज होता है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के द्वारा क्रॉस करता है मेम्ब्रेन को, और इनमें भी प्रोटीन ही हेल्प करता है। अब पूछिए कि तो ये फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन क्या है, पैसिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट। मैं फिर एक बार बोल रही, मेरा वीडियो डाला हुआ है डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, और डिफ्यूजन में भी टाइप, एक्टिव, पैसिव सारा डाला हुआ है। ऑस्मोसिस हम लोग कॉमनली यूज करते हैं वाटर के लिए, लिक्विड फॉर्म के लिए, बाकी डिफ्यूजन ही होते हैं, डिफ्यूजन के टाइप्स हैं। तो यहाँ पे कहता है एक तो सिंपल डिफ्यूजन हो गया, दूसरा फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, न्यूट्रल नॉन पोलर थिंग्स जो हैं वो सिंपल डिफ्यूजन के द्वारा क्रॉस कर जाते हैं, प्रोटीन चैनल का फॉर्मेशन करता है। पोलर स्टेटस यानी पोलर सब्सटेंस या मॉलिक्यूल्स जो हैं वो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के द्वारा क्रॉस करते हैं, जिसको पैसिव ट्रांसपोर्ट भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें भी फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, हाई टू लो, इसमें भी हाई टू लो था, लेकिन ये मॉलिक्यूल्स नॉन पोलर या न्यूट्रल थे। यहाँ मॉलिक्यूल्स पोलर हैं, बट यहाँ भी हाई टू लो, हायर टू लोअर, एंड थ्रू चैनल प्रोटीन, चैनल प्रोटीन के द्वारा प्रोटीन चैनल का फॉर्मेशन करते हैं और उनके द्वारा वो क्रॉस कर जाता है, न कि फॉस्फोलिपिड बाइलेयर के द्वारा। ये फॉस्फोलिपिड बाइलेयर के द्वारा क्रॉस कर जाता है सिंपली, लेकिन जब पोलर फॉर्म में होते हैं तब ये चैनल प्रोटीन के थ्रू क्रॉस करते हैं, बट डजंट रिक्वायर एनर्जी। लेकिन इसमें भी एनर्जी रिक्वायरमेंट नहीं होती, एटीपी की रिक्वायरमेंट नहीं होती, बस प्रोटीन के चैनल्स बने होते हैं, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर्स के बीच बीच में प्रोटीन धंसे होते हैं, और इसी चैनल्स के द्वारा ये आयोनिक फॉर्म में, पोलर फॉर्म में होते हैं, इसलिए क्रॉस कर जाते हैं। इसके एग्जांपल में आपका सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, वाटर, etc। अब आ जाइए, फिर कहता है कि पोलर मॉलिक्यूल्स, इसमें एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है। अब आप कहेंगे कि तो यहाँ भी पोलर स्टेटस था, हाँ पोलर मॉलिक्यूल्स ही थे, यहाँ भी पोलर मॉलिक्यूल्स हैं, तो यहाँ पैसिव ट्रांसपोर्ट हो रहा है, यहाँ एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्यों, इसको थोड़ा सा समझ लेना है। पोलर मॉलिक्यूल्स, यहाँ पैसिव ट्रांसपोर्ट हो रहा है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के द्वारा, यहाँ एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो रहा है। यहाँ कहता है डजंट रिक्वायर एनर्जी, यहाँ कहता है रिक्वायर्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी।
इसलिए तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो गया। एनर्जी की नीड नहीं होगी, पैसिव ट्रांसपोर्ट होगा। एनर्जी की नीड हो जाएगी, एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। तो फिर भाई दोनों पोलर ही हैं, दोनों पोलर मॉलिक्यूल्स ही हैं, तो एक में एनर्जी रिक्वायरमेंट नहीं है, दूसरे में क्यों है? एक पैसिव है ट्रांसपोर्ट, दूसरा एक्टिव क्यों है? बस एक चीज याद रखिएगा आप लोग, यहाँ कहता है हाई टू लो, है ना, फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, दैट इज पैसिव एंड डजंट एनर्जी रिक्वायरमेंट। यहाँ एनर्जी की आवश्यकता नहीं है। हायर, बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ है, वहां से निकल के आप खाली जगह में जा रहे हैं, एनर्जी की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन खाली जगह से भीड़ में आप घुसते हैं, लोगों के बीच में धक्का दे करके, तो ऑब्वियस है कि एनर्जी रिक्वायरमेंट हो जाएगी। सेम यहाँ भी है, पोलर स्टेटस यहाँ भी है, पोलर स्टेटस या मॉलिक्यूल्स यहाँ भी है, यहाँ भी मॉलिक्यूल्स लिख सकते हैं, दोनों में पोलर ही है। बट सीधा याद रखना है कि पैसिव ट्रांसपोर्ट है, ये एक्टिव है। क्यों? क्योंकि यहाँ हायर टू लोअर है तो एनर्जी की जरूरत नहीं, बट यहाँ फ्रॉम लोअर टू हायर कंसंट्रेशन है, कम कंसंट्रेशन से ज्यादा कंसंट्रेशन की ओर जाना है, तो यहाँ तो रिक्वायर्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, यहाँ तो एनर्जी रिक्वायरमेंट हो जाएगी। आप भीड़ में धक्का देके घुसिएगा तो बिना शक्ति के तो फिर ठेला के ट्रेन से नीचे आ जाइएगा, बस से नीचे आ जाइएगा, या भीड़ से बाहर हो जाइएगा, तो वहां एनर्जी की रिक्वायरमेंट हो जाती है। और थ्रू कैरियर प्रोटीन या कैरियर प्रोटीन के द्वारा ये अंदर जाते हैं। यहां भी एग्जांपल आपका सोडियम पोटेशियम पंप ही है, लेकिन यहां देखिए पंप है ना, यानी जबरदस्ती एनर्जी लगा करके और उसको अंदर ठेला जा रहा है, ऐसे क्रॉस करता है कैरियर प्रोटीन के द्वारा, ये ले जाता है उसको। जैसे भीड़ में आप नहीं जा पा रहे हैं तो धक्का दे करके, ये ताकत लगा करके कोई तीसरा आदमी आपको समेट के ले जाता है अंदर, चलिए मैं क्रॉस करवा देता हूं। तो वैसे ही ये कैरियर प्रोटीन जो है, ये इसको, ये देखिए चैनल प्रोटीन है, यानी चैनल बना हुआ है सीधे और इसके द्वारा क्रॉस कर गया। लेकिन कैरियर प्रोटीन दूसरा है, ये क्या करता है, ये मॉलिक्यूल्स को उसका शेप चेंज करके और उसको ले जाता है ढोके और अंदर फिर पहुंचा करके वापस आता है। तो ये कैरियर प्रोटीन हो गया, यहाँ चैनल प्रोटीन के द्वारा है। अब तीनों को जरा सा हम लोग देख लें। यहाँ लैटरल मूवमेंट, नॉट फ्लिप फ्लॉप, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है कि सीधे सीधे साइड से होकर के मूवमेंट होता है मॉलिक्यूल्स का, लेकिन ऐसा नहीं है कि अंदर से निकल करके बाहर गए और बाहर से निकल के फिर अंदर आए और वो हाइड्रोफोबिक टेल को क्रॉस करके, ऐसा नहीं है, बट बगल से क्रॉस कर गए वो पैसेज होकर के भी। तो ये लैटरल मूवमेंट प्रोटीन के द्वारा होता है। दूसरा कहता है कि न्यूट्रल या नॉन पोलर है, तो वहां तो नॉन पोलर है तो कोई जरूरत ही नहीं, वो तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा सीधे डिफ्यूज कर जाएंगे, क्रॉस कर जाएंगे। तीसरा कहता है कि पोलर फॉर्म में है, तो इसमें फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होता है। कब? पैसिव ट्रांसपोर्ट, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन या पैसिव ट्रांसपोर्ट कब होता है? जब हायर टू लोअर कंसंट्रेशन में जा रहे हैं। तो हायर टू लोअर में जा रहे हैं, एनर्जी रिक्वायरमेंट नहीं है और चैनल प्रोटीन के द्वारा आराम से चले जाते हैं, आयोनिक फॉर्म में होते हैं तो। लेकिन अगर आयोनिक फॉर्म में है और बस ये चेंज हो गया, लोअर टू हायर में जा रहे हैं, तो फिर एनर्जी रिक्वायरमेंट भी हो जाएगी और फिर इनको कैरियर प्रोटीन की आवश्यकता हो जाएगी, जो ढो के इनको ले जाके वहां रख के आते हैं। ऐसा नहीं है कि रास्ता बना हुआ है आप घुसिए चले जाइए चैनल प्रोटीन के जैसा, बल्कि ये है कि प्रोटीन उनको लेके जाके वहां रख के आते हैं, इसलिए ये कैरियर प्रोटीन हो गया। यहाँ भी आयंस आपके वही होंगे, मॉलिक्यूल्स आपके वही होंगे, बदल क्या जाएगा, यहाँ हायर टू लोअर है इसलिए कोई धक्का धुक्की नहीं, कोई एनर्जी रिक्वायरमेंट नहीं। और यहाँ पे है कि लोअर टू हायर है, खाली स्पेस से आप बिल्कुल फुल स्पेस है बट वहां जाना है आपको, तो यहाँ पे एनर्जी रिक्वायरमेंट हो जाती है, इसलिए ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो जाता है फ्रॉम लोअर टू हायर कंसंट्रेशन, या अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट भी कहीं कहीं टर्म मिलेगा। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट, हायर टू लोअर नहीं बल्कि आप लोअर टू हायर जा रहे हैं, इसलिए यहाँ पे ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो गया, यहाँ पे एनर्जी रिक्वायरमेंट भी हो गया और
कैरियर प्रोटीन हो गया। एग्जाम्पल दोनों का सेम है, बट यहाँ पे पंप इसलिए कि जबरदस्ती पंप करके उसको भेजा जाता है। तो ये तीनों, ये 4 टाइप्स के फंक्शन हो गए प्रोटीन के। एक में सिंपली है, लैटरल से कुछ भी क्रॉस कर जा सकता है बट फ्लिप फ्लॉप नहीं। और दूसरा है सिंपल डिफ्यूजन के द्वारा बट वो मॉलिक्यूल्स कैसे होंगे, न्यूट्रल या नॉन पोलर, न प्लस न माइनस। अब पोलर स्टेटस में 2 हो गए आपके, एक फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन बिना एनर्जी के चैनल प्रोटीन के द्वारा, क्योंकि हायर टू लोअर जा रहे हैं, और दूसरा में जैसे ही लोअर टू हायर हुआ तो ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो जाएगा, एनर्जी रिक्वायरमेंट भी हो जाएगा और कैरियर प्रोटीन के द्वारा जाते हैं। तो ये हो गया आपका प्रोटीन। ये सेल मेम्ब्रेन में लिपिड हो गया आपका, प्रोटीन हो गया आपका, कोलेस्ट्रॉल है, सॉरी कार्बोहाइड्रेट है तो कार्बोहाइड्रेट आउटर मोस्ट लेयर पर पाया जाता है, एक्स्ट्रा सेलुलर, और वो ज्यादातर आप याद कीजिए बैक्टीरिया में भी हम लोग को मिला था ग्लाइकोकैलिक्स, तो वो प्रोटेक्टिव लेयर का फॉर्मेशन करता है। मेन रोल इन्हीं दोनों का है, और सारे टर्म्स को आप दिमाग में आराम से रखिएगा। आज मैं यहीं पे छोड़ रही, क्योंकि मेरा सेल मेम्ब्रेन कंप्लीट हो गया यूकैरियोट का। नेक्स्ट क्लास में आगे चलेंगे। ओके, थैंक्स।